किसानों के मुताल्लिक़ पार्लियामेंट ने बिल्स पास किए हैं। इसके मुताल्लिक़ शहर बेंगलोर में मुतअद्दिद जगहों पर एहतजाजात हो रहे हैं किसानों की जानिब से और मुतअद्दिद समाजी व सियासी तंजीमों की जानिब से। इस ताल्लुक़ से रियासत की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया और किसानों का साथ दिया। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं एसडीपीआई के रियासती सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेट। बताइए अफसर साहब, कैसे देखते हैं आप इन बिल्स को जो किसानों के मुताल्लिक़ दिए गए हैं और आपका क्या स्टैंड है इन पर? देखिए, खुसूसी तौर पर एक 3 बिल जो पार्लियामेंट में और हमारे कर्नाटक विधानसभा में पास हुए हैं। एक है लैंड रिफॉर्म एक्ट, इसको तरमीम किया गया है, और एक एपीएमसी एक्ट है, इसको भी तरमीम किया गया है, और एक जरूरी जो हमारे मुहैया चीजें हैं इसके लिए इसका एक एक्ट है, इसको भी तरमीम किया गया है। खुसूसन ये जो एपीएमसी एक्ट को तरमीम करने के बारे में जो इन्होंने बिल में अमेंडमेंट लाए हैं, इसके जरिए से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कहीं भी तस्कीरा नहीं है। हालांकि हमारे जो फार्मर्स हैं, रैयत हैं, ऑलरेडी उनका जो प्रोडक्टिव कास्ट है वो ज्यादा होकर उनको मिनिमम प्राइस अभी नहीं मिल रहा मार्केट में। अभी ये नई बिल को तरमीम करके लाने की वजह से बहुत सारे फार्मर्स को इसका इफेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो एसेंशियल मटेरियल्स का जो एक्ट है, इस एक्ट में खुसूसन प्याज, आलू और दाल को इससे एसेंशियल मटेरियल्स के दायरे से बाहर रखा गया है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं, अगर आप प्याज, आलू और दाल को एसेंशियल मटेरियल से अलहदा करके रखते हैं तो क्या ऐसे एसेंशियल कौन सी चीजें हैं जो जरूरी मुहैया लोग जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। और लैंड रिफॉर्म एक्ट के जरिए से अभी एक जो फार्मर्स है, फार्मर की लैंड को दूसरा कोई भी कारपोरेट कंपनी वाला खरीद नहीं सकता था। इसमें फार्मर्स के लिए सिक्योरिटी थी। अभी जो लैंड रिफॉर्म एक्ट को तरमीम किया गया है, कोई भी कारपोरेट कंपनी क्यों ना हो, किसी भी फार्मर्स के लैंड को खरीद सकती है। तो ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, ये किसान मुखालिफ अमेंडमेंट लाया गया है। बेंगलोर में यहाँ पर एक इंडेफिनिट स्ट्राइक चल रही है फार्मर्स की जानिब से, किसानों की जानिब से इन बिल्स की मुखालिफत में। तो आपकी क्या इस जद्दोजहद में आपका हिस्सा होगा? एंटी फार्मर्स बिल जो लाया गया, ये सिर्फ फार्मर का एक मसला नहीं है, ये फार्मर का खिलाफ का जो बिल है, ये आखिर में पूरा लोगों का एक मसला बनेगा, सबका मसला है। तो ये जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो एंटी फार्मर्स और एंटी लोगों का खिलाफ जो ये बिल्स ला रहे, ऐसा एक कानून है इनका, तो इसका खिलाफ एक क्या है, एक लॉन्ग रनिंग एक स्ट्राइक, एक क्या है, एक एजिटेशन का जरूरत है। इसका ये जो एहतजाज में फोरफ्रंट में रहेगा, तो पूरा ताउन के साथ हम लोग इनका ताउन करेंगे और हिस्सा लेंगे। ये प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल रहेंगे। अबरार साहब, बताइए कि 28 तारीख को यानी बरोज़ पीर को कर्नाटका बंद का ऐलान किया गया है, तो इस बंद के मुताल्लिक़ आपका क्या स्टैंड है? अभी जो फार्मर्स और लेबर्स जो भी कॉल पर कर ही मंडे को कर्नाटका बंद ये होना ही था, क्योंकि आज कर्नाटका विधानसभा असेंबली में डिसीजन भी लेकर ही लैंड रिफॉर्म एक्ट को जो क्या है अप्रूवल मिलकर है, इसके खिलाफ जो भी कर्नाटका बंद है मंडे को, वो मंडे के बंद में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा भरपूर ताउन रहता है। और आवाम से भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी बंद का कॉल पर होकर है, इसमें भरपूर आप ताउन करें, ताकि गवर्नमेंट को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं आइंदा ऐसे किसी भी रकम के एंटी पीपल पॉलिसी नहीं बनना है। ये हमारा डिमांड भी है, और डिमांड को फुलफिल करने के वास्ते जो मंडे को कॉल पर होकर है बंद का, कर्नाटका बंद का, इसमें पूरा एसडीपी का ताउन है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे एसडीपीआई व दीगर सियासी रहनुमाओं से, जिनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो फार्मर्स के, किसानों के मुताल्लिक़ बिल्स बनाए गए हैं वो किसान मुखालिफ हैं, अवाम मुखालिफ हैं, लिहाजा उनकी जद्दोजहद रहेगी और किसानों का साथ वो देंगे इस मकसद के साथ कि हुकूमत पर दबाव बनाए कि ये जो बिल्स पास किए गए हैं इन्हें फौरी तौर पर हुकूमत वापस ले। रफीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।